आप देख रहे हैं दी आइकन न्यूज़। उत्तर प्रदेश बहराइच आयामी आजाए फातिमिया का प्रोग्राम 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जन्नतुल बकी नानपारा नवाब मुन्नन साहब पर मनाया गया, जिसमें उलेमाओं ने मुसलमानों के आइडियल मोहम्मद साहब की बेटी हजरत फातिमा जहरा की सीरत एवं उनके साथ हुए जुल्म पर गम का इजहार किया। मजलिस के जरिए आवाम को खिताब किया और पैगाम इंसानियत के बारे में बताया गया। मजलिस को मौलाना सिब्त हैदर जैदी, मौलाना आदिल अब्बास रिजवी, सैयद फैज अब्बास मसादी, मौलाना बाकर सज्जाद जैदी और मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनी ने खिताब किया। इसके बाद एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिस पर गम का इजहार करते हुए जन्नतुल बकी पर पहुंचकर मजलिस पढ़ी गई। इस मौके पर कदीर नवाब, राशिद नवाब, जीसान कदीर, मुस्तफ़ा अली खान, कलीम अब्बास, जिया सरवर हुसैन, जफर फैजी सहित भारी संख्या में मौला अली के चाहने वाले मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर मुजफ्फरनगर से आए मौलाना मोहम्मद हुसैन हुसैनी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस्लाम की सबसे बड़ी जंग खैबर हुई थी। अमेरिका के लोग बोर्ड लगा रखे हैं, मुसलमानों खैबर आखिरी चांस था। खैबर की जंग वो जंग थी जिसको मौला अली ने फतेह किया और इसके बाद वहाँ के लोगों को लड़ने की ताकत न रही और वहाँ के लोगों ने जजिया टैक्स देने को कहा। जब वहाँ की जागीर नबी साहब को दी गई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने इससे दूसरे को देने को कहा। तब नबी साहब ने इस जागीर को जनाब सैयदा को सऊदी हुकूमत बदली, एजेंडा बदला और इसी के साथ मिल्कियत बदल गई। गदीर में भी ऐसे गदीर हुई है 18 ज़िलहिज सन 10 हिजरी में। 12 दिन के बाद महीना भी बदलेगा, साल भी बदलेगा। महीना मुहर्रम का होगा, साल 11 हिजरी होगा। सुनकर देखिएगा, अगर जरा सा हिसाब गड़बड़ाया पहले से गड़बड़ा जाएगा। सुनिए, बहुत नाजुक मकाम है। एक लफ्ज इधर से उधर गया ना तो ये समझिए कि पूरी महीने जो है प्यारे रबड़ में चली जाएगी। फिर सुनिए, इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना है ज़िलहिज, साल महीना बदलेगा, साल बदल जाएगा। 12 दिन के बाद महीना बदला। मुहर्रम की पहली तारीख, माह मुहर्रम पहली तारीख सन 11 हिजरी। उस महीने के कितने दिन थे? 12 दिन ज़िलहिज के, 30 दिन मुहर्रम के। 12 और 30 बोलिए 42। उसके बाद फिर महीना बदला, सफर, 28 दिन सफर के, 42 और 28 70। 12, 30 और 28 टोटल कितने हुए? जोर से बोले, नहीं सब मिलकर बोले, 70। मेरा सवाल अपनी जगह पत्थर की लकीर होगा और कयामत तक के लिए सवाल यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। अगर किसी के पास जवाब हो तो मेरे घर में फोन करके बता दीजिएगा। सवाल ये पैदा होता है कि 70 दिन पहले जिसे सुनने के लिए 1.25 लाख का मजमा मौजूद था, 70 दिन के बाद उसके जनाजे में कितना मजमा था? जिसके को सुनने के लिए, सुनो, कत्ले फातिमा का पस मंजर एक दिन में सैयदा शहीद नहीं हुई, याद रखना। कल तुम ये समझो कि एक दिन में आगे नहीं, प्री प्लानिंग हुई है। सैयदा को कत्ल करने के लिए प्लानिंग हुई है। वो प्लानिंग सुनो, 70 दिन पहले जिसे सुनने के लिए 1.25 लाख का मजमा था। बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, शिया सुन्नी हनफी मालिकी सबने लिखा कि 1.25 लाख का मजमा मेरे नबी को सुन रहा था। तो 1.25 लाख का मजमा का 70 दिन पहले सुना था। 70 दिन पहले उस नबी का जब बाद जनाजा उठा, कितना मजमा होना चाहिए? सवाल पैदा हो रहा है। मैंने एक साथ पूछा, आप लोग मजमे की तादाद शख्सियत में तय होता है। जितनी बड़ी शख्सियत उतना बड़ा मजमा। प्रधान बने तो उसके एतबार से मजमा, MLA बने तो उसके एतबार से मजमा, MP बने उसके एतबार से मजमा। ठीक है, जितनी बड़ी शख्सियत बढ़ती चली जाएगी उतना मजमा बढ़ता चलेगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, इससे ऊंचा आदमी नहीं है कायनात में। मोहम्मद से बड़ा आदमी है ही नहीं। आप कहेंगे कैसे? बताओ तारीख। नूर अव्वल ये, अक्ल अव्वल ये, हुस्न अव्वल ये, करम अव्वल ये, इश्क अव्वल ये, जमाल अव्वल ये, गिनती का पहला अदद ये, ताहा ये, यासीन
होता है। पूरे आलम इस्लाम से कहो मुस्तफा से बड़ी शख्सियत लेके आए। मुस्तफा की शख्सियत के लिए तो यही काफी है कि जिसकी नालैन सीधी करने पे अली फख्र करें। अज़ाए फातिमिया का प्रोग्राम आज पूरी दुनिया के अंदर होता है और ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं और इमाम हसन हुसैन की मौजूदगी है, जिन पे जो ज़रूरी गुने थे वो पूरी दुनिया में आज बयान किए गए और तमाम मोमिनीन, तमाम मुसलमान जनाब फातिमा आज दुनिया भर में हर जगह पे अज़ाए फातिमिया रसूल और इसको मुहर्रम के तरीके से सभी मोमिनीन बिलखुसूस मुसलमान पूरी दुनिया में और मौला अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले जनाब फातिमा के गम को मना के उनका पुरसा तमाम मासूमीन खुसूसन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। देखिए अज़ा जो है वो फ़ारसी का लफ्ज़ है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, मगर अगर हमारे हिंदुस्तान के समाज में कहा जाए तो गम फातिमा। अब आप इसको यूँ समझिए कि गम, जब कहीं लफ्ज़ गम आता है तो समाज खुद ब खुद जुड़ने लगता है। मतलब किसी के बेटे का मरना उसके लिए गम है, किसी के भाई का मरना गम है। और जब गम होता है तो लोग ये नहीं देखते कि महल्ले में किस समाज के कितने घर हैं, बल्कि वो उसके गम में शरीक होते हैं। ये पूरी दुनिया में जो पोस्टर लगाए गए हैं इसलिए लगाए हैं कि गम फातिमा, ताकि लोग फातिमा के गम में हैं। अब अगर फातिमा के गम में हैं तो गम क्या है, सवाल ये पैदा हो रहा है। अभी इन्होंने सवाल किया कि बाग़ फिदक क्या था। बाग़ फिदक नहीं था, एक जागीर फिदक थी। जब हम बाग कहते हैं तो हमारे जहन में तस्वूर ये आता है कि चंद पेड़ होंगे 100 बीघे का, 200 बीघे का, नहीं। जब उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की हुकूमत थी तो उसने हमारे इमाम से सवाल किया था कि इसके हुदूद अरबा बता दें, यानी कितना इसका कितना चारों एरिया कितने हैं, कहाँ से कहाँ तक है। मतलब एक ज़िले का एरिया होता है, एक गांव का हुदूद होते हैं, एक शहर के हुदूद होते हैं। तो इमाम ने जो चूँकि तारीख़ी डिटेल है इन्होंने सवाल किया इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो इमाम ने फरमाया कि इसके हुदूद जो हैं वो समरकंद इसी में है, दरियाए नील इसी में बह रहा है, इसकी सरहदें जो हैं वो अफ्रीका से जाके मिल रही हैं। तो ये जो बाग का लफ्ज़ लगाया गया ये तो इसलिए लगाया गया क्योंकि इसके को हल्का कर दें। और ये आया कहाँ से और इसका क्या, इस्लाम में एक जंग हुई है, जंग खैबर, और इसकी अहमियत इतनी है कि आज भी अमेरिका में लोगों ने बोर्ड लगाए हैं मुसलमानों के लिए कि आखिर खैबर तुम्हारा लास्ट चांस था। तो जो खैबर हुई है इसकी एक पूरी मुफस्सल तारीख़ है, इसमें नबी के असहाब सब मौजूद थे, मगर फ़तह जो हुई वो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए हुई है।